हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको मैथ का क्लास नंबर 15 तक मैंने प्रीवियस ईयर के साथ आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। मैथ आपके कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस में टोटल आपके 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो काफ़ी बड़ा आपका वेटेज है। और जो आपका मैथ है ये पूरी तरीक़ा से एनसीईआरटी आधारित आपके 10th के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपके टॉपिक भी दिखा दिया है कि मैथ में काफ़ी कम ही टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो वैसी चीज़ों को जो आपके सिलेबस में शामिल है उन सभी को आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये याद रहे कौन कौन से टॉपिक को आपको क्लियर करना है। कल वाले मैंने सेशन में आपको कवर करा दिया था कि क्या क्या इसमें टॉपिक को शामिल किया गया है, क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। तो चलिए आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सेशन काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, इस कारण से आप सभी लोग पूरी तरीक़ा से माइंड को क्लास पर कंसंट्रेट करेंगे और अपने आप को डेडिकेट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, सेशन का कटअप 20+ आपका डिसाइड किया गया है। अगर आप 20+ इसमें सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए, अब बीच में अब कोई भी बात नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस को अटैक करेंगे। हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और 2000 रुपया बचाता है, तो उसकी आय क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जितने भी आपको मैथ कवर कराए जा रहे हैं ये सभी एक ही मेथड से मैं पढ़ाता हूँ। एक तुलना करना है, जो निकालना है उसको आपको गुना करना है। जिसको ना भी कुछ आता होगा, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में अगर आप कभी भी एंट्री नहीं किए हैं तो 100% आपको मैथ समझ में आएगा और सभी क्वेश्चन आपके 1 से 2 लाइन में आपके बनेंगे भी। तो माइंड आपकी पूरी तरीक़ा से क्लास पर अगर कंसंट्रेट रहेगा 100% आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति का आय अगर 100% आपका रहा हो, तो क्योंकि हमेशा जब भी परसेंटेज की चर्चा होती है तो जो हमें पता नहीं होता है उसको हम लोग 100% मानते हैं। अब कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है जो कि अपनी आय का 60% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यानी खर्च कितना कर दिया, तो आपका 60% इन्होंने क्या किया, खर्च कर दिया। तो बचाया कितना होगा, यानी अगर हम लोग बात करेंगे बचत का, तो 100% चूंकि आपका आय है और इसमें से अगर 60% अगर खर्च कर देता है तो निश्चित रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 40% उसका बचा होगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि 60% खर्च करता है और कहा जा रहा है कि 2000 रुपया बचाता है। रियल में अगर देखा जाए तो ये कितना बचा रहा है दोस्तों, आपका 2000 बचा रहा है। और पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका कितना बचा रहा है, 40% आपका बचा रहा है। यानी बचत का तुलना आप बचत से यहाँ पर कर दिए। अब निकालना क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उसकी आय क्या है। और हम लोग जानते हैं कि जो पता नहीं रहता है परसेंटेज में 100 मानते हैं, आय को हमने कितना माना है 100, तो हमें आय ही पूछा जा रहा है। तो आप आय से गुना कर दीजिए, एक लाइन में आपका खत्म हो गया। अब इसको काटिएगा तो ये 0 से आपका 0 कटेगा, 4 से इसको काटिएगा तो 4 पच्चे 20, एक आपका 0 आएगा और इसको आप गुना कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5000। ऑप्शन देखिए आपको दिया गया, ऑप्शन आपको सी में, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना आसानी से आप बिल्कुल आप इसको बना पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, जब आपको प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2000 बचाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा 2000। और कहा जा रहा है कि 60% खर्चा कर देता है, तो निश्चित रूप से जब 60% खर्चा करेगा तो 40% बचाएगा। तो बचत का तुलना आपका बचत से हो गया। अब कहा जा रहा है कि उसकी आय क्या है, तो आय के लिए हम लोग कितना से 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 काटिएगा, 4 से काटेंगे 4 पचे आपका 20, एक आपका 0 आ जाएगा। 100 गुना 50 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल 5000 का इन्होंने क्या किया है। तो इनकी जो आय है आपका, ये आपका 5000 है। तो हमारा देखिए राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी 1-2 कैंडिडेट ऐप सेक्शन में मुझे परेशान करते हैं कि समझ में नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपको नहीं आएगा समझ में, इसका मतलब आप थोड़ा बहुत भी मेहनत ऑलरेडी नहीं किए और आपको कुछ भी नहीं आता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे को देख करके आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। अब अगर इतना आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फिर आपको समझा सकता है। इसके लिए आपको फाउंडेशन आपको बैच लेना चाहिए। और जब आप फाउंडेशन पढ़ेंगे तो आप फॉर्म बेकार में भरे हैं, भरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तब तक आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ए और बी बराबर 2 अनुपात आपका 3 है। अगला कहा जा रहा है कि बी अनुपात सी जो दिया गया है ये आपका 4 अनुपात 5 है।
तो हमारा कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आपका बी सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों को ए और बी का वैल्यू पता करना है कि इसका एग्जैक्ट आपका वैल्यू क्या है। देखिए एकदम इत्मीनान से आप समझिए, 100% आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आता है, जीरो है, फिर भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया ए बी, लेकिन क्लास आप डेली अटेम्प्ट लीजिएगा तो चूंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कम है तो रिपीट हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका रेशियो कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है 2 अनुपात आपको 3 दिया गया है, तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए बी और सी का अनुपात आपको कितना दिया गया है, जैसे ये आपका बी है और ये आपका सी है, इन दोनों का रेशियो कितना है, तो ये आपके 4 अनुपात आपका कितना है 5। अब हमें पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का अनुपात क्या होगा। अच्छा यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2, बी का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 4। जब बी दोनों जगह आपका दिया गया है तो दोनों जगह आपका समान होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है समान। अब देखिए समान करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें 4 से गुना कर देते हैं, और रेशियो का रूल कहता है कि अगर आप एक टर्म में 4 से गुना करते हैं तो दूसरा में भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका बी का वैल्यू कितना हो गया 4 तिया 12। अब 12 करने के लिए अब इसमें आपको 3 से गुना करना होगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका 12, और अगर 3 से इसमें करते हैं तो 3 से आपको करना होगा इसमें। अब आपका सवाल होगा कि आप कैसे जाने कि यहाँ पर 4 से ही गुना करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपका बी में अगर 4 दिया गया है तो इसी 4 को आपको ऊपर वहाँ पर गुना कर देंगे, और वहाँ पर जो आपका टर्म दिया गया है उसको आप नीचे गुना कर देंगे, तो ये आपका बैलेंस हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ए का जो वैल्यू आएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और बी का जो यहाँ पर आपका वैल्यू आपका आएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो 4 3 आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए आपका 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12। देख लीजिए आपका दोनों जगह समान हो गया। अब सी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 5 3 आपका 15। इसको यहीं तक आप छोड़िए। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू देखिए आपका 4 दूना कितना बना है 8, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 8 का आपका स्क्वायर हो जाएगा नो डाउट। अब कहा जा रहा है कि बी का स्क्वायर, तो बी का हमें मान कितना दिया गया है 4 तिया 12, यानी 12 का आप यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि बी सी, यानी बी का हमें वैल्यू कितना निकला हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका 4 3 आपका 12, तो बी का वैल्यू तो आपका यहाँ पर हो गया 12। उसके बाद हमें यहाँ पर सी का वैल्यू, तो सी हमारा कितना आया है, तो 5 3 आपका यहाँ पर 15 आया है। अब ये आपका हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 8 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो 8 8 ही आपका 64 हो जाएगा। 12 का करेंगे तो 100 आपका 44 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 15 गुना 12 कर सकते हैं, या इसको आप गुना में ही रहने दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर काटना है। काटिए तो देखिए आपका कितना आता है इसका आंसर आपका। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 6 से अगर काट देते हैं, जिसे 6 से काटिएगा आपका, ठीक है, तो 6 से अगर काटिएगा तो आपका कितना बार में कट जाएगा, 6 कम 6, अच्छा 6 से नहीं कटेगा आपका, 4 से काटिए। 4 से काटेंगे तो देखिए आपका 4 कम 4 और 2 बचेगा, तो 4 छक आपका कितना हो जाएगा 24, 16 बार में कट जाएगा। 4 से इसको काटिएगा तो 4 तिया आपका 12, 2 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा 4 छक आपका 24, 36 बार में कटेगा। इसको काटिएगा तो 4 तिया आपका 12। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना आएगा इसका रेशियो, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि आपका 16 आ गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक आपका यहाँ से 36 आपका आ गया, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका 3 हुआ है और यहाँ पर आपका 15, तो 15 तिया का आपका कितना हो जाएगा 45, यानी 16 36 और 45 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर 999 999 999, यहाँ पर भी 999 और फिर प्लस आपका 999 999 आपको दिया गया। ऐसा हम लोग करते हैं कि 900 जो ना आपको 99 यहाँ पर दिया गया, इसको आप कॉमन कर लीजिए। अंदर में देखिए आपका क्या बचेगा, तो 1/, आपका 7 प्लस यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका बच जाएगा, जो कि आपका 2/, आपका 7 होगा। उसी तरह से आपका फिर नेक्स्ट आपका 3/, आपका 7 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस आपका 4/, आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका प्लस में 5/, आपका यहाँ से 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका 6/7 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना है, तो आपका 999 है, 999 आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो एलसीएम अगर यहाँ से आप यहाँ तक पूरा एलसीएम कीजिएगा तो आपका 7 हो जाएगा, और ऊपर वाला आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि हर बार आपका 1 टाइम्स में भाग लगेगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम होगा। 6 5 आपका 11, 11 4 आपका 15, 15 3 18, 18 2 आपका कितना हो जाएगा, तो 18 2 आपका 20 हो जाएगा, और 20 और 1 आपका कितना हो जाएगा 21, तो 21 आप ऐसे लगा लीजिएगा। 7 से काटेंगे तो 7 आपका 21।
अब देखिए 999 गुना आप अगर 3 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा। 999 गुना आप 3 तो कर ही सकते हैं। तो देखिए आपका 9 तिरिक 27, 27 के साथ 2 बचेगा, फिर आपका 9 तिया 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 29, 2 बचेगा, और फिर 9 तिरिक आपका 27 और 2 आपका 29, यानी 29 आपका 97, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप आंसर कीजिए पहले, और इसको बनाइए आप सभी लोग पहले, और देखिए आंसर आपका कितना आता है। आज जो आपका टेस्ट है ये आपका 2 बजे आपका ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। आज आपका फर्स्ट टेस्ट है, इसलिए आपको केवल जीएस का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में 40 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा। तो इसका आपको टेस्ट आपको लगाए जाएंगे। आप सभी लोग 1 टाइम इसको अटेम्प्ट लेंगे, दोबारा री अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और जब टेस्ट आप दे लेंगे तो आप व्यू पर स्कोर आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया। और जो आपका सम में सबका जो है रिजल्ट आपका यूट्यूब पर लाइव के माध्यम से 7 बजे आप सभी लोगों का बता दिया जाएगा कि आपने कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया। तो वहाँ पर आप सभी लोग टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। और जो भी छात्र पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है, इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि प्रॉपर तरीका से आपको जानकारी मिल जाए, जिसमें कि टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, क्लास और आपके ऑनलाइन टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स एंड जितने भी आपका बुक्स लॉन्च किया गया है ये कंप्लीट आपको बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ डिस्कशन एंड रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके पटना के बेस्ट सेंटर का क्लास नोट्स 2-3 आपको सेंटर का कंप्लीट आपको मर्ज करके दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी आपकी बेहतर हो जाए। 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स का जा रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% आपका अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% आपका कम है, तो ए बी और सी की आयों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई ए है और ये आपका बी है, और मान लेते हैं कि ये आपका सी है। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जो आपका ए की आय है ये बी की आय से 10% आपका क्या है, तो कहा जा रहा है कि अधिक है। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो बी से जो आपका ए होगा ये आपका 10% आपका क्या होगा, अधिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब कहा जा रहा है कि जो आपका बी है ये सी की आय से 20% आपका क्या है, कम। अगर दोस्तों आपका सी अगर आपका 100 होगा तो बी चूंकि सी से आपका 20% आपका कम है, तो इसका मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 80। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका ए है ये आपका क्या है, तो 10% कम है किससे, बी से, यानी 80 अगर यहाँ पर आपका है और 10% अगर दोस्तों आपका कम है तो आपका कितना हो जाएगा, जरा आंसर बता दो मुझे, आपका कितना एग्जैक्ट आपका आ रहा है। तो अगर 10% कम है तो ये आपका 88 आ जाएगा, क्योंकि देखिए आपको कहा जा रहा है कि 80 से 10% कम है, तो इसका मतलब कितना आपका 90 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 10% क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कम है, थोड़ा सा 1 मिनट। अब यहाँ पर 10% कम नहीं कहा गया है, यहाँ पर 10% आपका अधिक कहा गया है। देख लीजिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा अगर मिस करते हैं अभी तो फिर आपका आंसर में वेरिएशन आ जाता है। अब कहा जा रहा है कि बी से जो आपका ए है ये आपका 10% क्या है, अधिक। 10% अधिक है तो इसका मतलब 110 हो जाएगा। परसेंटेज ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में आपका 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और ये जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो जाएगा। 11 अठे कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा आपका, तो 88 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा आय का अनुपात क्या है। अब इसको काट लीजिए, जैसे इसको आप काटिएगा 4 से तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से इसको काटिएगा 4 दूना 8 1 0, 4 से इसको काटेंगे ये आपका 25 बार में कट जाएगा। यानी जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 22, 20 और आपका 25 आएगा, जैसा कि ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं साथियों। कहा जा रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु दिया गया है 16 वर्ष है। अब कहा जा रहा है कि यदि उसकी आयु का अनुपात 4:5 आपका 7 हो तो कनिष्ठ लड़के की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। इसको अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे और पता चलेगा कि समय काफ़ी ज़्यादा आपका किल हो गया। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि 3 लड़कों की औसत आयु कितना दिया गया है, तो आपको 16 दिया गया है, तो आप यहाँ पर 16 रख दीजिए। लेकिन जब भी कभी औसत को हमको योग में बदलना रहता है तो जितना संख्या का या जितना व्यक्ति या जितना वस्तु का वो एवरेज होता है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। तो 3 चूंकि लड़के का औसत आपको दिया गया है 16 और इसका अगर योग निकालेंगे तो 3 से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुना, तो ये आपका योग निकल गया। अब आप कहेंगे कि योग आप क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका 5, 4 और 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ को ही योग कहते हैं।
ताकि हम लोग यहाँ पर तुलना कर पाएँ, कंपेरिजन कर पाएँ। तो देखिए 16 3 आपका कितना हो जाएगा 48, तो योग हो गया। अब योग का तुलना योग से कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 लड़का का जो औसत था 16 था, इसको 3 से गुना करें तो योग हो गया। अब कहा जा रहा है कि उसकी आयु का जो अनुपात है, यहाँ अगर देखें तो 4:5 आपका 7 है। इसका योग निकाल लीजिए। तो 7 5 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16। तो योग का तुलना अपने योग से कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है कि तो कनिष्ठ लड़के की आयु क्या है। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। इसमें छोटा आपको क्या लग रहा है 4 है, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है उसको गुना कर दीजिए। 16 से 16 आपका कट जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक ही रूल को यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया, तुलना किया, और जो निकालना है आपको क्या करना है गुना। और ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, 100% आपको सभी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की गई है और चौड़ाई में 10% की कमी की गई है, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है जो कि आपका कहता है a + b + ab। ध्यान दीजिएगा ab अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही आयत में क्या किया जा रहा है कि लंबाई में पहले 10% की वृद्धि कर दी। तो 10% की वृद्धि हुई है तो +10। अब कहा जा रहा है कि पुनः 10% की कमी कर दी जाती है तो -10। और जब आप यहाँ पर ए बी कीजिएगा तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 × आपका 10 अपॉन आपका यहाँ से हो जाएगा 100, जो कि हमारा फॉर्मूला कहता है। एक को हमने ए माना और दूसरा को हमने बी माना। अब यहाँ से देखिए 10 से अगर काटिएगा इसको तो 10 देंगे आपका 100 हो जाएगा, और ये 10 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 और ये 10 देखिए आपका माइनस में है, और ये कटने के बाद यहाँ पर 1 बचा होगा, तो -10 और माइनस जब एक आपका ऐड होगा तो माइनस आपका 11 हो जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 10 और आपका 11 ये घटेगा तो -1 होगा। तो -1 हमें ये बताता है कि आपका हानि हो रहा है, यानी कि आपका घटेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी 1% आपका घटेगा। एग्जैक्ट आंसर आपका सी है। अगर यहाँ पर प्लस में हमारा आंसर आता तो हम लोग यहाँ पर लगाते कि 1% की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है कि 5:7 कहा जा रहा है कि बराबर वाट%। इसका मतलब आपने समझा। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है 5 अगर आपका 4 है तो यानी हम लोग इसको कह सकते हैं 5/4। अब कहा जा रहा है कि इसका परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज के लिए सीधा आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 × 20, 25 × 5 करेंगे तो 25 × 5 125। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप क्लास को रोक रोक करके आप बनाने का प्रयास भी कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। और आप सभी लोग मैथ में खास करके मुझे ये बताइएगा कि आपने कितना यहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन किया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता तो आप कितना वहाँ पर सही कर पाते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उचित विकल्प का चयन करें। कल मैंने आपको सिलेबस में भी दिखाया है कि मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन, यानी अनुपात और आपके समान अनुपात को मेंशन किया गया है, जहाँ से डिट्टो आपके 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आपके आएंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3:27 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिया गया है समानुपात। यहाँ पर आपको दिया गया है 4:2 आपका वाट। जैसे मान लेते हैं कि वाट के जगह पर आपका एक्स, तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 3:27 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/27। और जहाँ पर ये समानुपात रहता है इसके बदले में हम लोग लिखते हैं बराबर। अब ऊपर में यहाँ पर देखिए आपका 4 हो जाएगा, ये 4, और ये x जो है आपका नीचे आ जाएगा। 3 से इसको काटिएगा तो 3 9 आपका 27, क्रॉस में गुना करेंगे तो x = 9 जो कि आपका 36 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। जैसे अगर हम आपको ये कहें कि जरा आप ये बताइए, जैसे आपका 3 × आपका 3 है, और मान लेते हैं कि 2 × बस इतना ही है। तो अगर हम लोग ये बोले कि 3 × 9 × 18, अगर हम आपको ये बोले कि जरा ये बताइए कि 18 में क्या गुना किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब होता है कि जिसका कि पूरा वर्गमूल निकल जाता हो। तो सबसे पहले 18 का आप क्या कीजिएगा प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 3 × 9 × 18। अब हम बोलेंगे इसमें क्या गुना किया जाए 18 में ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहिएगा कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 3 × 9 × 18 × 36, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 6। तो ये कब हुआ, जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई किए तब हुआ।
अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि 200 जो आपको 94 दिया गया है इसका आप कर लीजिए प्राइम फैक्टर। साथियों अगर आप यहाँ से 2 से लगाएंगे, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। 200 आपको कितना दिया गया है, तो आपको 94 दिया गया है, इसका आप सबसे पहले कर लीजिए प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे तो देखिए आपका 2 एक काम 2, 2 चौके 8, 2 सती आपका 14। अब 7 से इसमें लगा लीजिए आप लोग, 7 दूना 14, 7 एक कम 7, और पुनः 7 से लगाएंगे तो 7 आपका 21। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 इंटू आपका 7, और यहाँ पर आपका 2 इंटू आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए 7 का पेयर बन गया तो इसका वर्गमूल आपका निकल जाएगा, यानी अगर हम लोग देखें तो इसका वर्गमूल ही मान करके चलिए। अब यहाँ पर 2 एक घट रहा है, अगर 1 2 यहाँ पर होता तो ये 2 मिल करके भी आपका बाहर निकल जाता पूरा पूरा वर्गमूल, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2। और यहाँ पर आपका 3 है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक 3 को भी शामिल कर लेते हैं, तो एक आपका देखिए 3 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग कहलाएगा, यानी स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा। तो इतना करने के लिए आपने यहाँ पर किया क्या, आपने ये कर दिया कि एक 2 को भी गुना कर दिया आपने और एक 3 को भी आपने गुना कर दिया, यानी अगर देखा जाए तो 3 दूना आपका 6 हो गया और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो आपका संख्या दिया गया है इसमें अगर 6 से गुना कर देंगे तो वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए एक बार चेक करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है 200 आपका 94, इसमें 6 से गुना कीजिए तो देखिए आपका 6 चौके 24 के 4, 2 बचेगा, 9 चौके 36, और 36 में 2 अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आपका 3 बचेगा और 6 दूना 12 और 3 आपका कितना हो जाएगा 15, 1584। ये आपका फुल आपका वर्गमूल है किसी का, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 294 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा, राइट। और जो भी नए छात्र हैं मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो अभी बीआरसीएसई आपका कार्यालय परिचारी के लिए जो आपका बैच लॉन्च किया गया है ये पूरी तरीका से एनसीईआरटी बेस्ड और सिलेबस को देखते हुए कंप्लीट आपको तैयारी कराई जा रही है। अगर आप नए छात्र हैं 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। अब आप एक बेहतर जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से कार्यालय परिचारी के लिए बेहतर इंप्रूवमेंट और बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है तो आप ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको डेली एक आपको फुल टेस्ट आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मारना है। टेस्ट मारने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाएगा और शाम में जब लाइव क्लास होगा तो वहाँ पर आपके रिजल्ट को दिखा दिया जाएगा। हालांकि आप टेस्ट मार करके खुद से भी वहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास में जब आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर सभी का रिजल्ट हम आपको लेकर के आएंगे। इसमें एक आपको टेस्ट मिलेगा एंड इसका डिस्कशन और पुनः रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, और प्रैक्टिस सेट आपको बुक का मिलेगा जो आपका सजेस्टेड आपका बुक है जो कि मार्केट में लेटेस्ट आपका लॉन्च किया गया है। ये आपको सभी बुक मिलेगा डिस्कशन के साथ, एंड रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाएगा ताकि आप उसको रिवीजन कर पाए, निकलवाने की आवश्यकता आपको डेली ना पड़े। इसके अलावा पटना में चल रहे 3 से आपका 4 सेंटर का कंप्लीट आपको क्लास नोट्स मिलेगा और ये आपको मर्ज करके दिया जा रहा है जो कि सामने अभी इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस आपके सामने है, जैसा कि आप सभी लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को धुआं करके बना रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कंप्लीट आपको मर्ज करके नोट्स दिया जा रहा है जिससे कि पूरी तरीका से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्लास नोट्स A to Z आपको मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। ये फी आपका खत्म हो चुका है, जो आपका फी है ये 1 आपका 49 आपका कर दिया गया है क्योंकि टेस्ट सीरीज इसके अंतर्गत आपके शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो गया, और मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि आंसर आपको टिक करके PDF दिया जाएगा। ये जितना भी आपका बुक्स है ये टोटल आपको बुक्स भी आपको दिया जा रहा है, और इसके अंतर्गत 4 से 5 बुक और भी आपका ऐड कर दिया गया है। मतलब आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो केवल आप नोट्स को निकाल लेना ताकि आप सामने रख करके भी आप अच्छे से तैयारी आप कर पाए। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीज़ें आपको फ्रेंड्स बता दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम और दिया गया है कि लघुत्तम का योग दिया गया है आपका 680 है, और लघुत्तम का जा रहा है कि महत्तम का आपका 84 गुना है। यदि एक संख्या आपको 56 है तो पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग, यानी 2 संख्याओं का महत्तम और आपका लघुत्तम का योग दिया गया है 600 आपको 80। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग ये बोले कि 2 व्यक्ति के पास टोटल कितना रुपया है 70 है, तो आपको ये कब पता चलेगा कि कितना कितना है, आपको नहीं पता चल सकता है। अगर आप एक व्यक्ति का पता कर लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास जो है ना आपका 50 रुपया है, तब आप दूसरा व्यक्ति का अंदाज़ा लगा लीजिएगा
क्योंकि आप 70 में से 50 को जब आप घटा दीजिएगा तो शेष आपका 20 बचेगा, और आप ये कह दीजिएगा कि जो 20 रुपया है वो सेकंड व्यक्ति के पास होगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग यहाँ पर चलें तो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का योग कितना दिया गया है, तो आपका 680 दिया गया है। तो आप ऐसा करो कि एक का आप मान लीजिए, क्या कीजिए आप एक का आप मान लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक का, जैसे मान लेते हैं कि हम मान लीजिए यहाँ पर आपका कि HCF आपका कितना है, आपका 1 है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि LCM और HCF का योग कितना है, तो आपका 680 है। और हमें पता चल गया कि HCF कितना 1 है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो जो आपका LCM जो होगा ये आपका 680 में से 680 में से हम लोग अगर x को घटा देते हैं तो ये आपका क्या बचेगा, LCM बचेगा, क्योंकि HCF हमें पता चल गया है। अब कहा जा रहा है कि जो आपका लघुत्तम है ये महत्तम के 84 गुना है, यानी जो आपका लघुत्तम है ये महत्तम का कितना है, तो कहा जा रहा है कि 84 गुना है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो लघुत्तम है ये महत्तम का क्या है, तो आपका 84 गुना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या, महत्तम जो है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका महत्तम है ये कहा जा रहा है कि जो आपका लघुत्तम है ना, लघुत्तम यानी LCM, ये महत्तम का 84 गुना है। और महत्तम हम लोगों ने कितना माना है, x माना है, तो आपका LCM कितना हो जाएगा, 84 x आपका हो जाएगा निश्चित रूप से। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका देखिए आपका LCM कितना आ गया है, तो आपका LCM आ गया है आपका 680 माइनस आपका क्या x। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका लघुत्तम है ना, लघुत्तम ये जो आपका LCM है ये कहा जा रहा है कि महत्तम के 84 गुना है, यानी महत्तम के 84 गुना के बराबर है कौन, तो आपका LCM। इसीलिए बराबर में हम लोग क्या ले लिया है, 680 माइनस x, क्योंकि कंपैरिजन इसी से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है कि आपका 84 और इसमें गुना किसको कर देंगे हम लोग, x को कर देंगे, क्योंकि जो इसका LCM है वो कहा जा रहा है कि महत्तम का x गुना है। तो महत्तम हमारा 84 दिया गया है और यहाँ पर महत्तम आपका x दिया गया है। जब दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, LCM। और रियल में LCM हमारा कितना निकला है, 680 माइनस क्या x। तो दोनों को यहाँ पर आपको कंपैरिजन कर लेना है। अब इसको बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। x उधर जाकर के घटेगा 84, x में जाकर के जुट जाएगा, इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव, तो आपका कितना हो जाएगा 80 आपका 5x हो जाएगा। और इस पर आपका कितना बचेगा, तो आपका 680 बचेगा। 85 से अगर 668 को काटिएगा तो x बराबर आपका 8 आएगा, 8 बार में आपका कट जाएगा, आप इसको काट लेंगे। तो यानी x का जो हमारा वैल्यू आया है कितना आया है, x। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा ये आपका कितना होगा, x, क्योंकि हम लोगों ने HCF जो माना हुआ है कितना आपका x। तो अब LCM आपका कितना हो जाएगा, तो 680 माइनस x। तो x के जगह पर अगर हम लोग 8 को रखेंगे और 680 में से अगर हम लोग यहाँ पर 8 को माइनस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 672। यानी LCM की अगर बात करें तो ये आपका आ गया 672। अब आइए क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संख्या आपको 56 दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जो आपका LCM और HCF होता है दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी LCM और गुना आपका क्या हो जाता है, आपका HCF हो जाता है। LCM हमारा निकल चुका है, कितना आया है, तो आपका 600 आपका 72 आया है, तो 672 आप लिख दीजिए। HCF के जगह पर HCF रख दीजिए आपका 8। इसमें से आपका एक संख्या आपको दिया गया है 56। अगर यहाँ पर हम लोग 56 रख दे गुना में तो ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 56, तो 56 आप नीचे में रख दीजिए। और इधर आपका क्या बचेगा, दूसरी संख्या, जो कि हमें यहाँ पर निकालना है। अब काट लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। वही पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या आपका क्या होगा। अब देखिए 8 से काटिएगा तो 8 ही 7 आपका 56, 7 बार में 7 से इसको काटेंगे तो आपका देख लीजिए 7 नमा आपका 63 और 7 छक 42, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 96। इस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर तरीका से इसको सॉल्व कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 8 पंखे व 14 ओवन का मूल्य दिया गया है 36,520 रुपया। तो 12 पंखे व 21 ओवन का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं कि पंखा का मूल्य अगर आपका x होगा तो 8 पंखे का मूल्य कितना हो जाएगा, आपका 8x आपका हो जाएगा। उसी तरह से 14 ओवन का मूल्य, जिसे ओवन का मूल्य मान लेते हैं y आपका, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 14 आपका y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसका टोटल जो राशि है ये आपका कितना है, तो आपका 36,500 आपका 20 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 पंखे और 21 ओवन का आपको मूल्य निकालना है। ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका 4x बचेगा, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7y, और बराबर में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर
500 आपका 20 हो जाएगा। अब ये जो 2 आपका गुना में है ये आपका भाग में आएगा, तो इसमें भाग लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दनी 4, 2 छक 12, 1 0। यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो निकल करके आया 4x प्लस आपका 7y इक्वल टू आपका कितना आ गया है, तो 18,200 आपका 60 आ गया है। अब हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि 12 पंखा और 21 ओवन का मूल्य कितना होगा। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि इस साइड हम लोग यहाँ पर ना 3 से कर देते हैं गुना। क्या कर देते हैं, 3 से अगर गुना कर देते हैं तो 4 तरीक आपका कितना हो जाएगा, आपका 12x, और यहाँ पर देखिए 7 गुना आपका 3 हो जाएगा, तो 7 तरीक कितना हो जाएगा 21y। लेकिन दोस्तों बराबर का रूल है, अगर आप लेफ्ट साइड कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो वही आपको करना होगा राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पर आपने 3 से गुना किया है तो 3 से आपको यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, नहीं तो ये बराबर जो आपका लिखा हुआ है इसका आपका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए 3 अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में गुना किया है तो आपने यहाँ पर बराबर लिखा है, दोनों बराबर है, इसलिए आप 3 से आपको इस पर भी गुना करना होगा, तो 3 से आप यहाँ पर कर लीजिए क्या गुना। तो आइए हम लोग मिलकर के इसको गुना करते हैं। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो अगर 3 से गुना करेंगे तो 0, 6 तरीक 18 का 8 बाकी 1, और फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 1 7, और 18 तो आपका कितना हो जाएगा 54, यानी 54,700 आपका 80 हो जाएगा। तो यही तो हमें पूछा गया था कि 12 पंखा और 21 ओवन का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 पंखा और 21 आपका ओवन हो गया, और इन दोनों का कुल मूल्य आपका कितना हो गया, तो 54,700 आपका 80, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, राइट है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि 36 दिया गया है कि जिल्द साज मिलकर 12 दिनों में 900 पुस्तकें के जिल्द बांधते हैं, तो कहा जा रहा है कि 12 दिनों में 1200 पुस्तकों के जिल्द बांधने में कितने जिल्दबाजों की ज़रूरत होगी, ये आपको बताना है। इसके लिए एक आपका फॉर्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं MDH फार्मूला। ये फार्मूला दोस्तों ये कहता है कि आपका MDH और अपॉन में आपका W, यहाँ पर ले लीजिए M1 D1 H1 और W1 बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है M2 और आपका D2 और आपका हो जाता है H2, और बटे में आपका यहाँ से हो जाएगा आपका W2। अब यहाँ पर देखिए M से होता है मैन की संख्या, और आपका D से होता है दिन, H से होता है कितने घंटे काम किया गया, और W का मतलब आपका होता है कि जो काम किया जाता है वो आपका वर्क होता है, और उसे हम लोग क्या करते हैं नीचे रखते हैं। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 36 जिल्दबाज यानी जिल्द लगाने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो 36 आपका गुना हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 10 दिनों तक, तो आप 10 को ऊपर रखेंगे। कहा जा रहा है कि 900 पुस्तकें यानी वो क्या करते हैं, तो 900 पुस्तकों में जिल्द लगाता है, तो यही उसका काम है, और जो काम होता है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो आपका नीचे में रहेगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि तो 12 दिनों में यानी 12 दिनों में, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 दिनों में 1200 पुस्तकें यानी टोटल कितना पुस्तक को रेडी करना है, तो आपका 1200, और इसमें कहा जा रहा है कि बांधने के लिए कितने जिल्दबाजों की आवश्यकता होगी, यानी आपको टोटल मैन की संख्या पूछा जा रहा है, तो मैन से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से काटिए, 00 से नीचे देखिए आपका 00 कट जाएगा, 9 से ऊपर काटेंगे तो आपका कितना बार में कट जाएगा, 9 चौके आपका 36, यानी कि आपका यहाँ पर कट जाएगा आपका 4 बार में कट गया। 4 से इसको काटिएगा तो 4 3 आपका 12, 3 बार में कट जाएगा, और 3 से नीचे काटेंगे तो 3 चौके आपका 12 हो जाएगा और कटेगा। अब तो कहीं से नहीं कट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, M इक्वल टू क्रॉस में गुना करेंगे तो 10 चौके आपका 40 हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने है, आप इसको पहले बनाइए और बताओ मुझे आप सभी लोगों का राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। एग्जैक्ट आपको आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या है। देखिए वैसे केस में आपको सिंपली क्या करना है, नहीं तो आप यहाँ पर भाग लगा करके चेक करेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा आपका किल होगा। इसके लिए सिंपल सा आपका ट्रिक है, आप याद रखिएगा। अगर आपका अंतर रहता तो जो आपका ऊपर में बड़ा होता है वो आपका बड़ा होता है, और ऊपर वाला जिसका छोटा होता है वो आपका छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो अंतर आपका समान नहीं है, दोनों में आप देख लीजिए अंतर आपका समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका डिसाइड करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग दूसरा रूल अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्रॉस में आप गुना करिए, यहाँ पर देखिए 5 गुना 10 करेंगे तो आपका 5 दूना आपका कितना हो जाएगा 10, और ऊपर गुना कीजिएगा तो 3 3 आपका कितना हो जाएगा 9। अब दोनों में देखिए आपका छोटा कौन हुआ, हमें ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा क्या होगा, तो ये तो आपका छोटा हो गया, इसको आप काट दीजिए 9 वाला। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, अब यहाँ से इसको गुना कीजिए यहाँ से, तो 8 तरीक आपका कितना हो जाएगा, ऊपर आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ से इसको आप गुना कीजिएगा तो 11 दूना आपका कितना हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला आपका कट जाएगा क्योंकि ये तो आपका 22 हो गया, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका 24 है, तो इसलिए आपका जो है ये बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ तक आपका कहानी खत्म हो गया। अब आगे आइए, 11 गुना 11 कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 21, और 17 गुना अगर आप 8 कीजिएगा तो 17 8 कितना हो जाएगा 100 आपका 36 हो जाएगा। अब दोनों में बड़ा कौन, तो आप कहिएगा कि दोनों में बड़ा 136, और 136 कहाँ पर आया है तो 8 बट्टे आपका 11 पर, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 8 बट्टे 11। पहला ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से आपको क्रॉस में गुना करके आपको चेक करना है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करता है, तो उसकी गति कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए जो भी छात्र फॉर्मूला को लेकर के बोलते हैं, और जितना भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आप यहीं से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें फॉर्मूला नहीं है। हालांकि आप कहेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि जब भी कभी मीटर प्रति सेकेंड में चीज़ें हो और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड छोटा होता है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, इसलिए हम लोग बड़ा वाला से गुना करेंगे, यानी ऊपर हम लोग कितना रख देंगे 18 रख देंगे। तो आपको याद हो गया होगा। वही अगर हम बात करेंगे कि आपका किलोमीटर अगर प्रति घंटा में दिया हो और इसे आपको बनाना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको क्या करना है 5/18 से आपको क्या करना है आपको गुना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से हमें किस में जाना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड आपका छोटा होता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि 5/18 से गुना कीजिएगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 5 में भाग लगाइएगा 18 से तो आपका छोटा हो जाएगा एज ए कम्पेयर टू 18 आपका अपॉन 5 से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज़ आपका हो गया, तो आप यहाँ पर 5/18 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि तो उसकी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। ये तो आपका कॉन्सेप्ट रहा जिसको कि आपको याद रखना है। अब आइए कहा जा रहा है कि उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपका चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे आपका समय होता है, और दूरी की अगर बात करें तो आपका 150 आपको दिया गया है, और समय हमारा यहाँ पर दिया गया है आपका 25, तो 25 लिख दीजिए। अब ये पूछा जा रहा है, ये तो आपका मीटर प्रति सेकेंड में हुआ, लेकिन आंसर आपको देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए 25 से 150 को काटिएगा तो 25 छक आपका कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो आपका 6 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 18 छक 78 से यानी 100 आपका 8 हो जाएगा, और इसमें 5 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आइए करते हैं। तो देखिए 5 दूना आपका 10, 2 बार में लगेगा, फिर 5 एकम 5 और 5 छक आपका 30, यानी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 20% प्रति वर्ष दर से कहा जा रहा है कि 2 वर्षों का सरलतम एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है ये आपको बताना है। जब भी कभी CI और SI का डिफरेंट दिया हुआ रहता है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको कवर भी कराया है, और आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया है कि CI और SI से आपके क्वेश्चन यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है आपका अंतर बराबर आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका P × R अपॉन आपका 100 और पावर आपका हो जाता है T। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए आपको सिंपली आपने फॉर्मूला यहाँ पर देख लिया, अब इसको माइंड में फिट रखिएगा। यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंतर आपको कितना का दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 48 का दिया गया है, तो 48 आपका अंतर हो जाएगा। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है जो हमें फ्रेंड्स जो है पता नहीं है, लेकिन R अपॉन अगर हम लोग 100 करते हैं तो यानी कि 20 आपका जो है बटे 10 हो जाएगा। पावर आपको कितना हो जाएगा T, क्योंकि समय हम लोग ऊपर रखते हैं। देखिए 20 से काटेंगे तो 20 × 5 आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप सभी लोग, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो आपका 48 बराबर। अब देखिए P × आपका कितना हो जाएगा, तो 1/5 है, इसको स्क्वायर करेंगे 1/5 गुना 1/ आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए तो देखिए 25 हो जाएगा, और क्रॉस में अगर गुना करेंगे आप सभी लोग तो आपका P = यानी 48 × आपका 20 आपका 5 हो जाएगा। क्या 48 गुना आप लोग 25 नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल आप कर पाएंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1200। आप इसको गुना कर लीजिएगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं छोड़ रहे हैं, केवल आपको गुना करना है, इतना आपको खुद से करना ही पड़ेगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। जरा आंसर मुझे बताओ, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु विक्रय करता है, यानी 10% हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब वो 90 में बेच रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज अगर लेंगे, अगर खरीदा होगा 100% में और 10% का हानि हो रहा है, तो इसका मतलब वो कितना में बेच रहा होगा, तो आपका 90% में आपका बेच रहा होगा। तो एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु आपका जो है कहा जा रहा है कि विक्रय करता है। यदि उसे 10 रुपया का अधिक पर, यदि उसने उसे 10 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो कहा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब इस क्वेश्चन को देख करके आपको लग रहा होगा कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु को जो है बेच देता है, ठीक है। जब वो बेच देता है तो कहा जा रहा है कि यदि बेच दिया एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु विक्रय करता है, यदि उसने उसे 10 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा तो कहा जा रहा है कि 10 रुपया अधिक, कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो आपका जुट जाता है, या अगर आप फिजिक्स में भी जाइएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका जुट जाता है। क्योंकि जैसे आप देखिएगा तो एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, तो इन दोनों का जो आपका चाल होता है वो आपका जुट जाता है। या फिजिक्स या मैथमेटिक्स में अगर देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका जुटता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10% की हानि और यहाँ पर कहा जा रहा है 10% का आपका लाभ। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 10 रुपया अधिक, तो अधिक यहाँ पर आपका हो गया। और यहाँ पर अगर देखें 10% अधिक और यहाँ पर आपका देखें 10% आपका हानि और 10% आपका लाभ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 10 और 10 आपका कितना हो जाएगा, 20। तो अंतर का तुलना अंतर से हो गया। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वस्तु का लागत क्या है। तो लागत के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे, 10 से काटिएगा 10 दूना 20 और 2 से काटेंगे तो ये आपका 50 बार में कटेगा, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। तो अभी आपने देखा कि कितना आपका जो हार्ड क्वेश्चन था और बिल्कुल आपका एक लाइन में आपका सॉल्व हो गया। तो इसको एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक आदमी 10% की हानि पर एक वस्तु विक्रय करता है, यानी 10% की हानि पर कोई व्यक्ति है जो कि वस्तु को बेचता है। यदि उसने उसे 10 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो कहा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो लागत हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि लागत आपका कितना है, 100%, क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग मानते हैं 100%। अब यहाँ पर देखिए कितना आपका अधिक है, तो आपका 10 का, क्योंकि मूल रूप से अंतर आपका कितना का है, 10 का, क्योंकि कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। यहाँ पर आपका कितना का अंतर है, तो आपका 10 का। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं अंतर निकालना चाहते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जब अंतर निकालते हैं तो आपका जुट जाता है। तो यहाँ पर आपका 10 और 10 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि एक आपका हानि है और आपका दूसरा लाभ है, तो अपोजिट है, इसलिए आपका क्या होगा, जुट जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तो लागत मूल्य क्या है। तो लागत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कंपैरिजन कीजिए, जो निकालना है उसको गुना कीजिए। 10 से काटेंगे आपका 10 दूना 20 और 2 से काटेंगे ये आपका 50 बार में, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि क्रमशः पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर आपका x है और तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, y। तो आप इसको याद रखिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं पेपर में पूछता है कि आपने कौन से मेथड से बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर कंडक्ट होता है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि पहली संख्या का 30%। तो पहली संख्या हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। इसका आपका क्या हो जाएगा 30%, और प्रतिशत को ऊपर से अगर हटा दीजिएगा तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या का 75%, दूसरा संख्या हमने माना हुआ है y, और इसका 75% अगर करेंगे, ऊपर से परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 100। अब इसको काटिएगा तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 दिया 75, और 25 से काटेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। अब इसको कीजिए आप सभी लोग, देखिए आपका कितना आ रहा है। तो आइए हम लोग इसको मिलकर के सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका कितना आता है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 3x, और बटे में आपका कितना बचा हुआ है हमारा 10, बराबर कीजिए।
अब यहाँ पर 3y कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3y, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 4। ये देखिए आपका 3 से आपका 3 भी कट जाएगा बराबर में। क्रॉस में अगर हम लोग यहाँ पर गुना कर लेते हैं साथियों, तो आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 4x, और अगर क्रॉस में इधर गुना कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 10y, क्योंकि 3 आपका कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें ये पूछा जा रहा है कि x और y का अनुपात क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग रेशियो के रूप में रहता है और अनुपात में लिखते हैं तो आपस में चेंज हो जाता है, यानी y वाला आ जाता है x के पास, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10, और ये 4 चला जाएगा y के पास, यानी कि हो जाएगा 4। अब ये और आपका कटेगा, जिसे आप काटिएगा तो 2 पचे आपका 10, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4, यानी कि 5 अनुपात आपका 2 होगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। नो डाउट ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक आदमी 320 आमों के लागत मूल्य पर 400 आमों की बिक्री करता है, और उसकी कहा जा रहा है कि जो है आदमी का हानि प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तो उस आदमी का हानि प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में इशारा कर दिया है कि हानि ही आपको निकालना है। तो यानी कहने का मतलब है कि वो जो वस्तु होगा 400 रुपया में खरीदता होगा और 320 रुपया में बेचता होगा, तो ही यहाँ पर आपका क्या होगा, हानि होगा। या तो डायरेक्ट आप आसान भाषा में समझिए कि जब भी कभी इस तरह की बातें करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक आदमी 320 आमों के लागत मूल्य पर 400 आमों की बिक्री के बराबर पूछा जाता है कि इसका जो है आपका सेलिंग है, तो आपको पूछा जाता है कि लाभ या हानि क्या होगा। तो इसमें अपोजिट हो जाता है, हालांकि उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको भटकना नहीं है इधर उधर कॉन्सेप्ट भी। यहाँ पर सिंपली समझिए, यहाँ पर कह दिया गया है कि आपका हानि हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि इसका जो आपका सीपी रहा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस, ये आपका कितना रहा होगा, 400 रहा होगा, और ये जो बेच रहा होगा कितना में आपका बेचता होगा, तो ये आपका बेचता होगा 300 आपका 20 में, तभी तो आपका हानि होगा, क्योंकि 400 में आपने खरीदा और 320 में आपने बेचा, तो आपको हानि होगा। और अगर हम बात करेंगे कि आपका लॉस कितना का हो रहा है, एल से लॉस ले लीजिए आप लोग, तो लॉस आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 80 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि जब भी हानि प्रतिशत निकालना हो या आपको निकालना हो लाभ प्रतिशत, तो हमेशा आपका निकलता है कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। हानि कितना दिया गया है, तो हानि आपको यहाँ पर 80 दिया गया है, और क्रय मूल्य आपका कितना है, तो आपका 400 दिया गया है कॉस्ट प्राइस। नीचे में आप हमेशा रखेंगे कॉस्ट प्राइस को, चाहे आप हानि निकालो या आप यहाँ पर लाभ निकालें। अब यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ पर कट करेंगे तो आपका 0 से 0 कटेगा, 8 से काटेंगे 8 पचे 40, और 20 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूना 10, 0, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 20% का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो कहा जा रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा है, बिना बनाए भी इसका आप आंसर कर सकते हो। जैसे कि 6 पुरुष है और 8 महिला है, एक काम को करने में कितने दिनों का समय लिया, तो 10 दिनों का। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 पुरुष और आपका 4 महिला, यहाँ पर पुरुष आपका 6 था और आपने यहाँ पर क्या किया, घटा करके 3 कर दिया, और यहाँ पर महिला कितना था 8, तो इसको आप घटा करके 4 कर दिए। तो अब जो काम होगा इसमें आपको 2 गुना समय लग जाएगा, क्योंकि आपने सीधा सीधा क्या किया है, हटा दिया है दोनों में से 50-50%, तो काम करने में अब डबल समय लगना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 दिनों में पूरा होता था, अब कितना में हो जाएगा, तो 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कुछ भी समझने की बात नहीं है, बस आपको जब बनाते रहते हैं तो इसी में आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाता है और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि और जिन भी छात्रों का ऑलरेडी जो है कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप सभी लोग पेड बैच के साथ एनरोल हो जाएं। उसमें कंप्लीट आपको जो है बेसिक से A to Z आपको चीज़ें कवर कराई जा रही है, और कंप्लीट आपको ऑल सब्जेक्ट का क्लास वाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं 100% दावे के साथ। और जितने भी आपको नोट्स कवर कराए जा रहे हैं क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस आपको दिखा के प्रीवियस ईयर के आधारित पर जो करेंटली आपके मई आपके 2025 में आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे, और ज़्यादा फी भी नहीं है आपका, ओनली आपका 140 आपका 9 है, ताकि जो गांव से तैयारी कर रहे हैं वो भी इस फी को जो अफोर्ड कर पाए। और उसमें सारी चीज़ें इस तरह से आपको दिया जाता है कि आपको PDF निकलवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ना तो आपको बुक खरीदने की आवश्यकता है। टोटल बुक आपको जो है हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ डिस्कशन एंड रिविजन PDF आंसर आपको टिक करके। तो देर किस बात की, आप सभी लोग इसके अंतर्गत अवश्य ज्वाइन करें, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि यदि 0.75:x और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिया गया है कि 5, यानी प्रपोर्शन आपका 5:8 है,
तो कहा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 0.75 आपको दिया गया है, लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक्स जो है दोस्तों आपका ये कहाँ आ जाएगा, तो आपका नीचे आ जाएगा। और जहाँ पर आपका इस तरह से समानुपात होता है इसको बराबर लेते हैं और नीचे में आपका आ जाएगा 5/8। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अगर पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे में आपका हो जाएगा 100। आप इसको काटिए, 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 से काटेंगे 25 चौके आपका कितना हो जाएगा 100। क्रॉस में गुना कर लीजिएगा तो 5 इंटू एक्स करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा। इक्वल में अगर देखा जाए तो 8 आपका कितना हो जाएगा 24। अच्छा यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 इंटू पहले एक्स होगा तो 4x होगा और इसको 5 से अगर क्रॉस में गुना कीजिएगा तो 5 चौके आपका कितना हो जाएगा आपका 20x हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप क्रॉस में गुना कर दीजिएगा तो 8 का आपका कितना हो जाएगा 24, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा 24 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 20। आप काटिए इसको 4 से, तो 4 से काटेंगे 4 छक 24, 4 से काटेंगे 4 पचे 20, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 6 आपका 5। और देखिए ऑप्शन में चूंकि ऐसा है नहीं तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए आप अगर भाग लगाइएगा 5 से आपका 6 में, आप लिख करके भी लगा सकते हैं ऐसे करके, वैसे तो 1.2 आपका आना ही है। यहाँ पर देखिए आप लगाएंगे तो 5 एकम आपका 5 हो जाएगा, एक आपका बचेगा, एक जीरो डालिएगा तो पॉइंट आएगा, 5 दूना आपका 10, यहाँ पर आपका कट जाएगा तो 1 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाओ पहले इसका, बताओ आप लोग राइट आंसर आपका क्या आता है। कहा जा रहा है कि 12% की छूट पर एक व्यक्ति जो है 330 रुपया में साइकिल खरीदता है, तो साइकिल का पूछा जा रहा है अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों जब भी परसेंटेज की चर्चा होती है जो आपको पता नहीं रहता है उसको आप 100 मान लीजिएगा, 100% क्या मान लेंगे 100% मान लेंगे। अब आइए क्वेश्चन पर, या तो आप इसको 100 भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 12% की छूट पर एक जो व्यक्ति है ये 330 रुपया में एक साइकिल को खरीदता है। 330 रुपया में ये कब खरीदता है पता है, जब 12% की छूट दे दिया जाता है तब। अगर 100 रुपया अगर उसका दाम रहता और अगर आपको 12% का छूट दे देता तो यानी वो आपको कितना में देता 88 रुपया में देता, तो यही आपका क्या बन जाता आपके लिए खरीद मूल्य बन जाता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि खरीद मूल्य कितना है 330 है, और यहाँ पर हम लोग अगर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं 88 है, तो 88 से आप तुलना कर दीजिए। कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हम लोग कितना से गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि जो पता नहीं है उसको 100 मानेंगे। आइए इसको करते हैं, 11 से काटिएगा, 11 3 आपका 33, 1 0 होगा, और 11 से काटेंगे 11 8 आपका हो जाएगा 88। अगर इसको हम लोग यहाँ पर काटते हैं 4 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20 हो जाएगा, और 2 से अगर 30 को काटते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15, और अगर गुना कर लेते हैं 15 गुना 25 को तो देख लीजिए आपका कितना आ जाएगा। तो देखिए आपका 15 पचे 75, 75 के 5 हो जाएगा, बाकी 7, और सॉरी 25 पंचे 125 होगा, सॉरी यहाँ पर चेक कर लीजिए। देखिए 15 पचे 75, 75 के कितना हो जाएगा आपका 5, 7 बचेगा, और 15 दूना 30, और आपका 7 कितना हो जाएगा 37, यानी एग्जैक्ट हमारा जो आंसर आएगा 375 आएगा। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने है। साथियों अगला क्वेश्चन का जारी कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 270 रुपया में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पाता है, लेकिन याद रहे कि ये कब खरीद पाता है, तो जब आपका 10% कम हो गया तब। इधर देखते हैं तो 10% की कमी, और इधर देखते हैं तो कमी होने के बाद उन्होंने 270 रुपया में अधिक चीनी को उन्होंने खरीदा। तो यानी कहने का मतलब है कि 270 रुपया इसका घटा हुआ मूल्य होगा, क्योंकि चीनी उसने ले लिया है, अधिक ले लिया है। तो यहाँ पर आपका देखिए 270 का तुलना आपका 90 से हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले ये निकालना चाहिए यहाँ पर कि जो पूछा जा रहा है कि तद अनुसार चीनी का मूल कीमत क्या है। तो सबसे पहले आप निकालिए कि वर्तमान में कीमत कितना है। तो यहाँ पर देखिए इसको 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। ये तो आपका निकल गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चीनी का मूल्य कीमत क्या है। तो ये तो हमने निकाल लिया 300 रुपया जो कि वर्तमान में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 270 हो गया है। अब देख लीजिए इसमें से आपका कितना घट रहा है, तो आपका घट रहा है कितना का 30 का डिफरेंट हो रहा है। यानी चीनी का अगर मूल कीमत देखा जाए तो 330 रुपया केजी जो है ये आपका शुरुआती दौर में था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल किया है
और उम्मीद है कि 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी को समझ में आया होगा। ये आपको तभी समझ में आएगा जब इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, आप तब आपको समझ में आएगा। मैं पुनः एक बार रिपीट करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 270 जो आपका है दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है ना 270 रुपया में 1 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, लेकिन कब पता है? जब 10% की कमी हो जाती है तब, यानी 90 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 100 से गुना करके इसका दाम निकालते हैं। इसको काटिएगा तो आपका 9 से कटेगा तो 9 या 27 कितना आ जाएगा आपका 300 हो जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है 270, तो इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी, क्योंकि 1 किलो जो चीनी का मूल्य है जो कि उन्होंने अधिक खरीदा है ये कितना रुपया में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 रुपया। चलिए आगे भागिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात आपका 4 है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी ट्रिक का इस्तेमाल करिए। और एक ही तो आपका ट्रिक है, तुलना करना है और गुना करना है। काफ़ी सारे जो है टीचर जो है ट्रिक को चेंज करते हैं, तब आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कहीं पर भी चेंज नहीं करते। मैंने एक ही मेथड बताया है कि तुलना करना है और आपको निकालना है, और जितने भी आपका टॉपिक दिया गया ये सभी को आप जो है रौंदते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको ट्रिक याद रखना है कि तुलना करना है और आपको गुना करना है। तो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात आपको 4 दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि ये पहली संख्या है और ये आपका कितना है? दूसरी संख्या है। इन दोनों का अनुपात कितना है? तो 3 अनुपात आपका 4 है। अब कहा जा रहा है कि उसका लघुत्तम समवर्तक किसका? यही दोनों संख्या का लघुत्तम समवर्तक कितना दिया गया? 180 दिया गया। कितना दिया गया है? 180 इसका लघुत्तम समवर्तक दिया गया। लघुत्तम समवर्तक का मतलब होता है दोस्तों आपका एलसीएम, यानी इस दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 180 दिया गया है, और जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समवर्तक तो पता चलता है कि इसका 12 है। तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से आपका हो गया, नो डाउट। अब कहा जा रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या आपका 3 है और दूसरी संख्या हमें पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग जो पूछता है उसी को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, यानी जो दिया है उसका तुलना उससे, जो निकालना है उसको गुना। आप काट देंगे, इसको राइट आंसर आ जाएगा। 4 से काटिएगा तो 4 तिया आपका 12, और 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 1 0, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका भी। तो आराम से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? बड़ा ही कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन आपका। तो याद रखना कि जो आपका 0 है ये अभाज्य संख्या नहीं होता है, और 1 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो कि आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना होता हो। जैसे कि आपका जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी संख्या, सॉरी अभाज्य पूछा जा रहा है, विषम नहीं पूछा जा रहा है, माफ कीजिएगा। जो भी मैंने आपको बताया वो सब भूल जाइए पहले। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो आपका अभाज्य संख्या होता है ये क्या होता है कि किसी भी अन्य संख्या से आपका डिवाइड नहीं होता है, केवल खुद से ही डिवाइड होगा, जैसे 1 को छोड़ करके। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ों में भाग लगाते हैं तो वहाँ पर आप जो है किससे लगाते हैं? तो आप 2 से लगाना शुरू करते हैं, 1 से हम लोग नहीं लगाते हैं। तो आपका देखिए 0 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। तो प्रथम जो आपका अभाज्य संख्या होता है ये आप दोस्तों याद रखना आपका 2 होता है। और आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या है? तो याद रखना कि प्रथम सम अभाज्य संख्या आपका 2 है, और केवल एक ही अभाज्य संख्या होता है सम अभाज्य, जिसे हम लोग 2 कहते हैं। या प्रथम अभाज्य संख्या की भी अगर बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 2 होता है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पिता व पुत्री की आयु का अनुपात, यानी हम लोग ये कहेंगे कि एक आपका फादर है और एक आपका पुत्री है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डॉटर कहेंगे। तो कहा जा रहा है कि पिता और पुत्री के आयु का अनुपात 7 अनुपात आपको कितना दिया गया है? 3। जो दिया है इत्मीनान से पहले आप लिख लो। अब कहा जा रहा है कि इसकी आयु का जो गुणनफल है ये कितना दिया गया है? तो आपका 756 दिया गया है। आयु का ये गुणनफल है, क्या है? आयु का आपका गुणनफल है, जो कि आपको कितना दिया गया है? तो आपको 756 दिया गया है। और इधर अगर हम लोग देखते हैं आयु का गुणनफल तो हमें पता चलता है कि 7 कितना है? 21 है। तो आपने गुणनफल का तुलना गुणनफल से आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों आपका गुणनफल है, और आप जानते हैं कि जब भी कभी गुणनफल होता है ये स्क्वायर के रूप में होता है। आप कहिएगा कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आपका 5 यहाँ पर अगर आपका सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 आपका सेंटीमीटर दिया गया है। अब जब इस दोनों का आप गुना करते हैं तो 25 आपका 25, और ये क्या होता है? सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से जब यहाँ पर आयु का गुणनफल दिया गया है तो ये आपका स्क्वायर के रूप में आपका होगा, यानी यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, आपको मन में मानना है, क्योंकि ये आपका स्क्वायर के रूप में ही आपका होगा। और आप जानते हैं कि जब हम लोग स्क्वायर को खत्म करना रहता है उस पर हम लोग क्या करते हैं? रूट चढ़ा देते हैं। कैसे? तो समझिए, जैसे मान लेते हैं कि 5 का आपका स्क्वायर है, और इसमें अगर आप रूट चढ़ा देते हैं तो स्क्वायर से आपका रूट जो होता है ये खत्म हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर अगर इस तरह से रूट चढ़ा देते हैं तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आपका कितना आएगा? या तो आपका एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स कीजिएगा
जोड़ा लग करके एक एक्स आपका बाहर आ जाता है। या तो आप क्या करते हैं कि स्क्वायर से आप रूट को खत्म कर देते हैं, ये आप करते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप करते होंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या है कि जब भी गुणनफल यहाँ पर कर दिया है तो इसका मतलब ये स्क्वायर के रूप में होगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूप खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे क्या, अंडर रूट, क्योंकि जब रूट लगा देंगे तो स्क्वायर इसका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आपने फिल कर लिया इन चीज़ों को। अब आइए, अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा, किसकी आयु का, तो पिता और पुत्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसका आयु निकाल लीजिए। 6 वर्ष बाद पूछा जाएगा, 6 को आप ऐड कर दीजिएगा, पीछे पूछा जाएगा तो आप उसमें घटा लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी आयु निकालिए, फादर और किसका, डॉटर का। तो फादर का निकालना है तो 7 से आप गुना कीजिएगा, और अगर आपको बेटी का निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 3 से गुना। तो जो दिया है उसका तुलना उससे हमने कर दिया, और जो निकालना है उसको क्या करेंगे, गुना। तो अब यहाँ से काटिए इसको, देखिए 21 से अगर इसको आप काटिएगा तो ये आपका 36 बार में आपका कट जाएगा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी काट सकते हैं, 3 से या 7 से भी काट सकते हैं। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट काटूंगा। यहाँ पर 21 से काटेंगे तो आपका देखिए 36 बार में कट जाएगा। अब इस 36 का आपको क्या निकालना होगा, वर्गमूल। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि अंदर रूप में आप क्या कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉर्नर में, यहाँ पर देखिए ऊपर में, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि 36 का हम लोग 6 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। और 36 का जब आप 6 का स्क्वायर जब आप लिख दीजिएगा तो स्क्वायर से आपका ये कट जाएगा, तो वर्गमूल आपका कितना बच जाएगा, यानी ये तो आपका कट गया, तो आपका क्या बचेगा, केवल आपका 6 बचेगा। या 36 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6। अब इसमें आपको क्या करना है, एक बार 7 से गुना कीजिएगा तो किसका निकल जाएगा, पिता का निकल जाएगा, और 3 से गुना कीजिएगा तो आपका पुत्री का निकल जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऊपर में यहाँ पर देखिए, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। आइए ऊपर में यहाँ पर आप लोग अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सत्संग आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 42, अनुपात आपका देखिए आप क्षेत्रीय कितना हो जाएगा आपका 18। तो ये आपका हो गया किसका, अनुपात हो गया। लेकिन ये वर्तमान में निकला है, हमें ये कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में आपको क्या करना होगा, 6 से आपको जोड़ना होगा। तो 42 में आप 6 को जोड़ दीजिए। अब 42 में 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 42 और 6 आपका 48 हो जाएगा। और 18 में अगर 6 को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कितना हो गया, 48 और आपका 24 हो गया, क्योंकि 6 साल हमको बाद निकालना है। अब इसको काटिए, तो 6 से अगर काटिएगा इसको, या तो आप 24 से काट दीजिए ना, 24 से कम 24 और 24 दूना 48, यानी कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2:1, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया गया है 3:2:3:5, आपको 5। यानी हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका ए है, उसके बाद आपका यहाँ पर बी है, और उसके बाद क्या है, सी, इन सभी का मासिक वेतन का अनुपात आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 2:3:5 आपको 5 दिया गया है। और देखिए जो आपका रेशियो है ये सिलेबस में आपका मेंशन किया गया है, और इससे धुआं क्वेश्चन आएगा आपका, यानी कह सकते हैं कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी से आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो याद रखिएगा इसमें, क्योंकि 2-3 टॉपिक आपका रेशियो से ही सिलेक्ट किया गया है आपका सिलेबस में, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसका यहाँ पर आपका ये दिया गया आपका रेशियो। अब कहा जा रहा है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया क्या है, अधिक है। यानी सी का जो मासिक वेतन है ये कहा जा रहा है कि जो है ना, ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका सी का वेतन है ये ए के वेतन से 1200 रुपया कितना है, अधिक है। कहा जा रहा है कि जो आपका सी का वेतन है ये कहा जा रहा है कि ए के वेतन से 1200 रुपया क्या है, अधिक। तो यहाँ पर 1200 रुपया अधिक, और जब यहाँ पर हम लोग आते हैं रेशियो में तो हमें पता चलता है कि ना 3 का अधिक है। कितना अधिक है, तो आपका 3 अधिक है, इसलिए हम लोग अधिक का तुलना किससे कर देंगे, अधिक से। हो गया क्लियर। यानी कि कहा जा रहा है कि जो आपका सी का वेतन है ये ए के वेतन से कितना अधिक है, तो कहा जा रहा है कि 1200 अधिक है। और जब यहाँ पर हम लोग रेशियो में आते हैं तो देखते हैं, हमें पता चलता है कि जो सी है ये ए से आपका कितना अधिक है, 3। तो देखिए अधिक का तुलना अधिक से हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर। तो कहा जा रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, बी का आपको वार्षिक वेतन पूछा जा रहा है। तो बी से आप यहाँ पर क्या करेंगे, गुना। और बी का मान देखिए आपको कितना दिया गया है, 3। तो आप यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए और बता दीजिए मुझे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 से आपका ये 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 से आपका 3 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि वार्षिक वेतन क्या है, और ऊपर में हमारा दिया गया था मासिक आपका वेतन दिया गया था। तो वार्षिक निकालने के लिए आप इसमें अगर 12 से अगर भाग दे देते हैं तो आपका 12 कम 12 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर वार्षिक में चेंज होना चाहिए, और यहाँ पर 12 से अगर भाग दे दीजिएगा तो 12 कम 12 यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा, जो कि ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको राइट आंसर लगाना होगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, चलिए आंसर लगाइए। आप जानते हैं कि एक हमारा होता है बोर्ड मास, क्या होता है? BOD, और आपका MA आपका S होता है, जिसे हम लोग बोर्ड मास कहते हैं। तो सबसे पहले आपको किसका करना है? ब्रैकेट का, फिर आपको ऑफ, ऑफ मतलब होता है का। तो पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे? का काम करेंगे। तो आपका कितना दिया गया? 100 आपका 8। उसके बाद आपका भागा यहाँ पर 36 दिया गया है, का मतलब गुना। फिर आपका हो जाएगा 1/, आपका 3, एंड आपका प्लस जो है आपका 2 अपॉन आपका यहाँ से 5, और इंटू आपका यहाँ पर तोड़ लीजिए, 4 त्रिक 12, 12 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 15, 15/, आपका 4। राइट। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ब्रैकेट का काम, ऑफ का काम, फिर आपको डिवीजन का काम करना है। देखिए मैथ का टांग मत तोड़ दीजिएगा, यहाँ पर डिवीजन का काम है, तो पहले आपको डिवीजन करना है। अब यहाँ पर देखिए 100 आपका 8 हो जाएगा, और 36 आपका जब भाग में है तो ये आपका कहाँ पर आ जाएगा? आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। राइट। उसके बाद देखिए 1/, आपका यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस आपका 2/, आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुना 15/, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आपका कितना बार में ये लग जाएगा, तो अगर करते हैं इसको 3 बार में तो ये आपका 108 आपका कट जाएगा। ये 3 से आपका ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पर सब कट गया, तो आपका 1 बचा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 से काटिएगा तो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका 5 दिया 15, यानी कि आपका हो जाएगा 3/, आपका 2। इसका एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो एलसीएम इसका आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ऊपर में आपका हो जाएगा 3 2 आपका 5, यानी 5/, आपका 2 आएगा। लेकिन फिर भी आंसर नहीं आया है। अब आपको 2 से क्या करना होगा? 5 में आपको डिवाइड करना है, तो 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा? आपका 4, 1 बचेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2.1/2, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाओ आप लोग और बताओ मुझे आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। चलिए, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा आपका। देखिए यहाँ पर √3 पर पावर आपको कितना दिया गया है? 5। यानी इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 इंटू आपका √3, और फिर हम लोग लिख सकते हैं √3, और फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं √3। ये सबको हम लोग ऐसा करते हैं, रूट में एक ही बार लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? √3 इंटू आपका √3, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा √3, और फिर आपका हो जाएगा √3। तो कितना हो गया? टोटल आपका 5 बार हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपको दिया गया है इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा, और इस पर पावर आपको कितना दिया गया है? 2, तो ऊपर आप रखेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 3 पर पावर आपका क्या हो जाएगा? n, और वहाँ पर आपको दिया गया है 3 इंटू आपका 3, तो इसको यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 का एक पेयर बनेगा, और यहाँ से 3 का पेयर बनेगा, तो आपका एक 3 बाहर निकलेगा, दूसरा भी 3 बाहर निकलेगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या? 3 त्रिक 9, यानी बाहर आएगा तो आपका 9 बन जाएगा, क्योंकि 3 का पेयर बन के एक 3 बाहर, फिर आपका एक 3 यहाँ से आपका बाहर निकलेगा, और अंदर में आपका क्या बच जाएगा? 3। अब यहाँ पर देखिए गुना में पावर पर पावर, तो पावर गुना, यानी कि आपका 3 पर पावर 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, इक्वल में आपका 3 पर पावर n दिया गया है, इंटू आपको यहाँ पर 3 रूट आपको 3 दिया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए √3 और √3 आपका कट जाएगा, क्योंकि गुना में है तो इसको आप काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए एक 3 यहाँ से आपका कट जाएगा। अब आपका क्या बचा? तो आपका 3 इंटू आपका 3 पर पावर आपका 4, इक्वल टू आपका 3 पर पावर आपका n बचा। राइट। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं पावर तो आपका 1 है, और आप जानते हैं कि गुना में जब बेस सेम रहता है तो पावर आपका जुट जाता है। तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 1 आपका 5, और इक्वल में आपका 3 पर पावर n। अब आप ये भी जानते हैं कि जब भी कभी बराबर में बेस आपका सेम रहता है तो पावर आपस में बराबर हो जाता है, इसलिए पावर ऊपर में 5 दिया गया और इस पर पावर n है, तो आप यहाँ पर n लिख दीजिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि n इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा ये आपका 5 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 24.2 का 16%, और कहा जा रहा है कि 2.42 का 10% का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। आइए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 24 आपको कितना दिया गया है? 2 का मतलब आपका गुना, ऊपर आपको 16% दिया गया है, प्रतिशत को हटाइएगा तो 100 होगा, और यहाँ से अगर इसको रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका 10 हो जाएगा। राइट। अब कहा जा रहा है कि योगफल, यानी कि यहाँ पर आपका क्या करना है? योग, तो आप कर दीजिए योग। अब यहाँ पर दिया गया है 2.42, और इसका कहा जा रहा है कि 10%, परसेंटेज हटाइए, नीचे में आपका 100 होगा, और यहाँ से अगर हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। क्लियर है?
10 से अगर काटेंगे तो आपका 10 3 100 10 हो जाएगा। और चाहो तो आप इसको भी काट सकते हैं, लेकिन ना काटिए क्योंकि नीचे में आपका 0 0 दिया गया है, तो इसको बनाने में आपको जो है आसानी होगा और आप अच्छे तरीक़ा से इसको जो है सॉल्व आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर आप जो है सिंपली इसको आप गुना कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं और देखते हैं कि आपका कितना आता है। राइट, तो इसको अगर गुना करते हैं तो देख लीजिए आपका 16 दूना 32, यानी कि आपका 2 3 बचेगा। उसके अलावा आपका जो है 16 चौके आपका 64 और 3 आपका हो जाएगा 67, 7 आपका बचेगा। ठीक है, सॉरी 6 बचेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर 16 को 2 से गुना करते हैं तो 16 दूना आपका 32 और 32 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 38। राइट, अब यहाँ पर देखिए आपका नीचे में आपका दिया गया है 100 और यहाँ पर आपका 10, तो कितना हो जाएगा 1000। तो यानी 1 पर आपका 3 जीरो होगा, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा। तो पॉइंट आपका जो होगा यहाँ पर होगा, यानी 3 पॉइंट आपका 87 आपका 2 होगा, प्लस आप कर लीजिए। अब ऊपर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपका 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यानी 3 जीरो हो जाएगा 1 पर। तो यानी 1 पर 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद आपको पीछे से पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है 242 दिया गया है, तो 3 अंक के बाद आपका पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे आपका 3 जीरो बनेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और अपने मन से 1 जीरो दे देंगे। अब दोनों को आप जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं हम लोग। तो देखिए 2 2 को जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, 1 होगा, 1 बचेगा। और 8 दिया गया, 8 2 10 और 1 जोड़ेंगे, बाकी जो हमारा बचा हुआ है हासिल ये आपका 11 हो जाएगा। और 3 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 3 और 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका पॉइंट, यानी 4 पॉइंट आपका 1 1 आपका 4 होगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। राइट है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों कहा जा रहा है, यदि a/3, सबसे पहले आप इसको रेशियो के रूप में आप लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अच्छा इस चीज़ को पहले आप यहाँ पर समझिए। अगर यहाँ पर 1/3 दिया गया है तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अगर यहाँ पर आपको दिया गया है b तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/4, क्योंकि गुना करेंगे इतना ही आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन सब में बराबर दिया गया है तो आप बराबर ले लीजिए। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं c × 1 अपॉन आपका क्या 7। अब देखिए जब भी हमें निकालना हो रेशियो, यानी 1 अनुपात b अनुपात और आपको c निकालना हो, तो सीधा आप इसको पलट दीजिए, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात आपका 7 हो जाएगा। अब आप हमें ये कहेंगे कि यहाँ पर आपने जो है एलसीएम लेकर के हरों का और सभी टर्म में आपने गुना क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पर रेशियो में नहीं है, बराबर में है। जब बराबर में रहता है तो सीधा रेशियो को पलट देना है, और अगर आपका अनुपात यानी रेशियो में रहता है तब हरों का एलसीएम लेकर के लीनियर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी पदों में गुना करते हैं। राइट, अब यहाँ पर देखिए आपका ये आपका रेशियो हो गया। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि a + b + c अपॉन आपका c का मान क्या होगा। तो a b और c को जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 और 3 आपका कितना हो जाएगा 14, और बटे में c का मान कितना है 7, तो आप 7 रख दीजिए। 7 से काटिएगा, 7 दूना 14, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो है पूरी तरीक़ा से आपका मैथ का सेशन आपका कंप्लीट होता है। तो आप सभी लोगों ने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया, अगर आप 20 के आसपास या 20 प्लस आपने अगर सही किया है तो तैयारी आपकी बेहतर मानी जाएगी, मैथ में आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपका माना जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग। चैनल पर अगर नए हो या पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी घंटी का जो आपको आइकन दिखता है उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। इसका कंप्लीट आपको सॉल्यूशन पीडीएफ बैच में आपका चला जाएगा। नए छात्र हैं तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, एंड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप कॉल या एसएमएस करके हमारे से बात कर सकते हैं। 7050513705 पे कॉल कर या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।